आज मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक है। मणिपुर में इन घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब वहां की 3 कम्युनिटीज में क्लैशेस स्टार्ट हुए। मणिपुर में जिरीबाम में हमारे जो 3 माओं को और 3 बच्चों को इतनी बुरी तरह से रेप करके रॉड से स्मैश करके मारा गया है। क्या वो ह्यूमैनिटी है? ह्यूमैनिटी बचा? टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? मणिपुर में 3 कम्युनिटीज हैं, मैती, कुकी एंड नागा। मैतीस को जब ट्राइबल स्टेटस मिला तब से इन कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। कुकी और नागास को ये पसंद नहीं आएगा कि मैतीस को ट्राइबल स्टेटस दिया गया। मैतीस जनरली वैलीज में रहते हैं और कुकी और नागास हिलीज एरियाज में। और आज वही क्लैशेस इस तरीके के भयावह रूप में उभर चुके हैं कि आज वहाँ एक सिविल वॉर जैसी नौबत आ चुकी है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे सुनने को मिला कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटी जिसकी उम्र 7 साल थी और एक बेटा जिसकी उम्र 5 साल थी, उनके घर पे मिसाइल मार दिया जाता है और उन 2 बच्चों की मौत हो जाती है और माँ को अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये देखने को मिली कि एक मैती कम्युनिटी का आदमी अपने घुटनों पे नील डाउन होके अपने जान की भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसे पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में जाकर स्पीच देते हैं कि वहाँ पे हम अगर जीत जाते हैं तो जितने भी रेप केसेस हैं उनको खोल के उन पे कड़ी से कड़ी जांच की जाएगी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट अदर स्टेट में जहाँ रूल कर रही है वहाँ पे इतने रेप केसेस हैं, उन पे आपने कड़ी से कड़ी जाँच क्यों नहीं की? वहीं सतना का रेप केस, यूपी का वो एक MP और जो MLA था उसके ऊपर का रेप केस कुलदीप सेंगर, और ऐसे ही ना जाने कितने केसेस है, उस पर आपने कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? और ये सिर्फ मणिपुर की घटना नहीं है, ऐसे ही घटना छत्तीसगढ़ से सामने आई है जहाँ पे किसान खेतों में जा के अपनी जान देने को मजबूर हो गए हैं, जो वहाँ पे अपना आत्मदाह कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपनी फसल को बेचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अप्लाई करके टोकन लेना पड़ता है। जब तक आपके पास टोकन नहीं होगा आप अपनी फसल बेच नहीं सकते हैं। वहीं से घटना सामने आई कि एक 40 साल का किसान, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने कई मरतबा पोर्टल पर अप्लाई किया लेकिन उनको टोकन नहीं मिला। वहाँ तहसीलदार आया, सर्वेयर आया, उन्होंने उनके खेत की, उनके फसलों की जांच की, लेकिन वो डेटा जो उन्होंने पोर्टल पे दिया था उससे मैच नहीं हुआ। पता नहीं उन लोगों ने किस तरीके से सर्वे और जांच की जिस वजह से उन्हें टोकन नहीं मिल पाया। और इसी सिलसिले में टोकन के लिए अप्लाई करने की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई और मजबूरी में आके उनको अपनी जान देनी पड़ी। और ये एक किसान की कहानी नहीं, ऐसे हज़ारों किसान आज छत्तीसगढ़ में अपनी जान देने को मजबूर हो चुके हैं। और ये तीसरी घटना सूरत से सामने आ रही है जहाँ पे लोग भारी मात्रा में पलायन कर रहे हैं। बिहार यूपी के लोग खासकर भेड़ बकरियों की तरह स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। उतना स्टेशन पे इतनी भीड़ लग चुकी है जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। इसका कारण सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ पे गुजारा कर पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, जिस वजह से उन्हें अपने राज्य की तरफ भागना पड़ रहा है जहाँ ना तो एक अच्छी रोजगार की सुविधा है ना अच्छी शिक्षा है। और बिहार के लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि 10,000 रुपये के लिए उन्होंने अपना वोट बेच दिया। जन सुराज के श्री प्रशांत किशोर जी चिल्ला के कहते रह गए कि हमें वोट दीजिए, हम अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले पलायन रोकेंगे, बिहार में अच्छे रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। लेकिन लोगों को अपना भविष्य नहीं दिखा, उनको 10,000 रुपये दिखे और उस 10,000 रुपये का परिणाम आज ये हुआ कि उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूस के ट्रेन में आना पड़ेगा और अपनी हो सकता है जान भी गंवानी पड़े। और वहाँ पे चिलचिलाती धूप में 16 घंटे 17 घंटे खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, सर पे अपने सामान को रखे हुए, ऐसे ही ज़मीन पे सोए हुए और भागे जा रहे हैं। तो इस परिणाम के लिए शायद उन्होंने 10,000 रुपये में अपना वोट बेच दिया।
अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। मणिपुर में तो पीस है, अगर पीस ऐसा होता है तो वायलेंस क्या होता है। और आज हमारी गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि नक्सलियों के सामने, टेररिस्ट के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। क्या हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, हमारी कमांडो फोर्सेस इतने कैपेबल नहीं है कि जाके मणिपुर में सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। हमारी डिपेंडेंसी क्यों वहाँ की पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स पे है, मेरा ये सवाल है। और मोदी जी इस चीज़ों को मद्देनजर करके बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। इलेक्शन में जाके बंगाल में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जहाँ एक्शन लेना है वहाँ पे कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और जो भी देश भारत को एग्जाम्पल मान के विश्व गुरु बनना चाहता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब भारत को मान के विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो ऐसे विश्व गुरु बनने से अच्छा है अब विश्व गुरु ना बने। जय हिंद।